रास्ते की तुम है सीधी नहीं हो सकती। ये गलती जरूर की है मैंने, इन्हें पीटने में कसर छोड़ दी मैंने। इनके हाथ पैर तोड़ के इन्हें अपाहिज बना दिया होता ना, तो पुलिस स्टेशन चलकर जाने की ना तो इनकी हिम्मत होती ना औकात होती। घर के किसी कोने में गंदे कपड़ों की गठरी की तरह पड़ी रहती, और फिर इनके अंदर की प्रचंड नारी शक्ति जो है वो अपने लिए न्याय नहीं बल्कि भगवान से मार सहने की शक्ति मांगती। ओह माय गॉड, यहाँ तो आग लग गई थी। क्या कर रही थी जो आग लग गई? समझ में नहीं आया तुम्हें? ये बॉडी तो एक दिन हम सबको जला डालेगी। अरे बहू, ये सब हुआ कैसे? अरे आग लगी तो बताया काहे नहीं? बोलो। वही तो बताने की कोशिश कर रहे थे हम आप लोगों को, पर आप समझते ही नहीं। दिमाग ही नहीं है आप लोगों में, इशारा भी नहीं समझते। अरे इशारेबाजी करने की क्या जरूरत थी? अरे मुंह नहीं है, मुंह से नहीं बोल सकती थी कि आग लगी है? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? अरे कंबल लेके दादी पे डाल के यही ना बताने की कोशिश कर रहे थे हम। कब करते ये बताइए? जब आग लग जाती तभी ना। अरे हमारा मन करता नहीं इसे। क्या मन कर रहा है? इतने पढ़े लिखे होके भी आप लोग कुछ नहीं समझते। हमारी मजबूरी थी, अब हम बोलना नहीं चाह रहे थे तो हम क्या करते? पर बोलना क्यों नहीं चाह रही थी आप? घर जल जाता, सिलेंडर फट जाता, क्या क्या हो जाता आपको पता है? अरे हनु, ये सब ना हो इसलिए तो हम इतना बड़ा जतन कर रहे हैं। कैसा जतन? पापा जी, मौन व्रत और एक बड़ी सी पूजा। अरे कल मौन व्रत था तुम्हारा, आज काहे नहीं बोल रही थी? अरे दादी, हम देखना चाह रहे थे कि हमारे बोले बगैर आप सब लोगों का काम चलता है या नहीं चलता। हम समझ गए, हाँ, हमारे बोले बगैर आप लोगों का काम नहीं चलने वाला। हे महारानी, आज के बाद तुम कौनो व्रत उपवास नहीं रखोगी, नहीं तो पता नहीं कौन सा प्रलय कर दो, का पता। दादी, अब इनका ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सोच लीजिए क्या करना है इनका। तो किसी दिन ना यहाँ बैठ के रोना पड़ेगा। चलो भैया, अब करो साफ सफाई बैठ के। हाँ, हम सामान लेकर आते हैं। देख मैंने कितना अच्छा बनाया है। ये पापा आ गए, ये पापा आ गए, ये मेरा शेर बेटा, मेरा टाइगर। कैसा है? पापा आ गए आपके पास? पापा, आपको पुलिस ने छोड़ दिया ना? क्या? शौर्य बेटा, आपने देखा आपकी मम्मी कितनी बुरी है? आपकी मम्मा ने पता है क्या किया? आपकी मम्मा ने आपके पापा को पुलिस में पकड़वा दिया। बताओ, ऐसा करता है कोई? नहीं करता ना? कोई नहीं करता ना? चाचू, आपने भी तो चाची को कितना गंदा मारा था, इसलिए तो पुलिस ने आपको पकड़ा। ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। तो दिमाग में खराब कर दूंगा, लपड़ घुमा के। चलो बाहर। पापा, आप इसको क्यों ताच रहे हो? जब मम्मा को चोट लगी थी तब वो कितना रोई थी। आप चुप करो। ये लड़की पागल है। चलो तुम बाहर, चलो बाहर जाके खेलो। चलो बाहर, छोड़ो से।
लेकिन पापा बंदा सही तो कह रही है। हमने मम्मा को मारा ना, इसलिए आपको पनिशमेंट मिली। अब प्लीज पापा दोबारा ऐसा मत करना। चलो बाहर, तुम बाहर जाओ खेलो। यार आप मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं? जरूरत नहीं पड़ी उसकी। जो कुछ भी उसने घर में देखा वही समझा है। अच्छा, बहुत ज्यादा जुबान और दिमाग चलने लग गया आपका, देख रहा हूं मैं। पुलिस तक पहुंच गई आप मुझे सजा दिलवाने के लिए। ये मत सोचिएगा कि आपकी इस हरकत के लिए आपको माफी मिल सकती है। जो बेइज्जती मैंने सही है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता हूं, याद रखिएगा। और उसकी सजा एक बार मार खा के नहीं मिल सकती है, आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी। गलतफहमी में तो आप भी मत रहिएगा सम्राट जी कि हमने रिपोर्ट वापस ले लिया, इसका मतलब आपको माफ कर दिया। और जो घटियापन आपने दिखाया है उसकी कोई माफी तो होती ही नहीं। बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी शब्द फूट रहे हैं जुबान से। वैसे तो मैंने किया ना, उतनी खुराक नहीं है आपकी, आपको और की जरूरत है। कहने को हम भी यही कह सकते हैं सम्राट जी, लेकिन शायद वो गलत होता, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा की जरूरत है। हाथ छोड़िए हमारा। हमने कहा हाथ छोड़िए, नहीं तो कल सुबह आपकी यही ताकत और मर्दानगी की चर्चा पूरे शहर के सामने कर देंगे, क्योंकि हर बार हमें मजबूर करके कंप्लेन वापस नहीं लिया जा सकता। और इस बार अंदर गए ना मिस्टर राठौर, तो नारी शक्ति के लिए किताब लिखने लायक हो जाओगे। और ये जो चेहरा है ना आपका, बाहर निकलते निकलते पहचानने लायक नहीं रहेगा। ऐसी रंगत बदलेगी, रंगत बदलेगी। उर्मी, बात सुनो मेरी।